अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग आज हिंदी में कुरान सुनेंगे और उसको समझेंगे। कुरान में 114 अध्याय हैं, जिनमें अध्याय 2 का नाम सूरह अल बकरा है। अध्याय 2 सूरह अल बकरा में 286 आयतें हैं। हम उन्हें एक एक करके सुनेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 1 अलिफ लाम मीम। 2 ये किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं, उन्हें सीधी डगर दिखाने के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं। 3 जो गैब परोक्ष पर ईमान विश्वास रखते हैं तथा नमाज की स्थापना करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से दान करते हैं। 4 तथा जो आप हे नबी पर उतारी गई पुस्तक कुरान तथा आपसे पहले उतारी गई पुस्तकों पर ईमान रखते हैं तथा आखिरत परलोक पर भी विश्वास रखते हैं। 5 वही अपने पालनहार की बताई सीधी डगर पर हैं तथा वही सफल होंगे। 6 वास्तव में जो काफिर विश्वासहीन हो गए, हे नबी उन्हें आप सावधान करें या न करें, वे ईमान नहीं लाएंगे। 7 अल्लाह ने उनके दिलों तथा कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं तथा उन्हीं के लिए घोर यातना है। 8 और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तथा आखिरत परलोक पर ईमान ले आए, जबकि वे ईमान नहीं रखते। 9 वे अल्लाह तथा जो ईमान लाए उन्हें धोखा देते हैं, जबकि वे स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वे इसे समझते नहीं। 10 उनके दिलों में रोग दुविधा है जिसे अल्लाह ने और अधिक कर दिया और उनके लिए झूठ बोलने के कारण दुखदाई यातना है। 11 और जब उनसे कहा जाता है कि धरती में उपद्रव न करो तो कहते हैं कि हम तो केवल सुधार करने वाले हैं। 12 सावधान वही लोग उपद्रवी हैं परंतु उन्हें इसका बोध नहीं। 13 और जब उनसे कहा जाता है कि जैसे और लोग ईमान लाए तुम भी ईमान लाओ तो कहते हैं कि क्या मूर्खों के समान हम भी विश्वास कर लें। सावधान वही मूर्ख हैं परंतु वे जानते नहीं। 14 तथा जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अकेले में अपने शैतानों प्रमुखों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मात्र परिहास कर रहे हैं। 15 अल्लाह उनसे परिहास कर रहा है तथा उन्हें उनके कुकर्मों में बहकने का अवसर दे रहा है। 16 ये वे लोग हैं जिन्होंने सीधी डगर के बदले गुमराही खरीद ली, परंतु उनके व्यापार में लाभ नहीं हुआ और न उन्होंने सीधी डगर पाई। 17 उनकी दशा उनके जैसी है जिन्होंने आग सुलगाई और जब उनके आसपास उजाला हो गया तो अल्लाह ने उनका उजाला छीन लिया तथा उन्हें ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया जिनमें उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। 18 वे गूंगे बहरे अंधे हैं, अतः अब वे लौटने वाले नहीं। 19 अथवा उनकी दशा आकाश की वर्षा के समान है जिसमें अंधेरे और कड़क तथा बिजली हो, वे कड़क के कारण मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और अल्लाह काफिरों को अपने नियंत्रण में लिए हुए है। 20 बिजली उनकी आंखों को उचक लेने के समीप हो जाती है, जब उनके लिए चमकती है तो उसके उजाले में चलने लगते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और यदि अल्लाह चाहे तो उनके कानों को बहरा और उनकी आंखों का अंधा कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 21 हे लोगों केवल अपने उस पालनहार की इबादत करो जिसने तुम्हें तथा तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया, इसी में तुम्हारा बचाव है। 22 जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना तथा गगन को छत बनाया और आकाश से जल बरसाया, फिर उससे तुम्हारे लिए प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ उपजाए, अतः जानते हुए भी उसके साझी न बनाओ। 23 और यदि तुम्हें उसमें कुछ शक हो
जो कुरान हमने अपने भक्त पर उतारा है, तो उसके समान कोई सूरह ले आओ और अपने समर्थकों को भी जो अल्लाह के सिवा हो बुला लो, यदि तुम सच्चे हो। 24 और यदि ये न कर सको तथा कर भी नहीं सकोगे तो उस आग नरक से बचो जिसका ईंधन इंसान तथा पत्थर होंगे। 25 हे नबी, उन लोगों को शुभ सूचना दो जो ईमान लाए तथा सदाचार किए कि उनके लिए ऐसे स्वर्ग हैं जिनमें नहरें बह रही होंगी। जब उनका कोई भी फल उन्हें दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले हमें दिया गया, और उन्हें समरूप फल दिए जाएंगे तथा उनके लिए उनमें निर्मल पत्नियां होंगी और वे उनमें सदावासी होंगे। 26 अल्लाह मच्छर अथवा उससे तुच्छ चीज से मिसाल देने से नहीं लज जाता। जो ईमान लाए वे जानते हैं कि ये उनके पालनहार की ओर से उचित है, और जो काफिर विश्वासहीन हो गए वे कहते हैं कि अल्लाह ने इससे मिसाल देकर क्या निश्चय किया है। अल्लाह इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को मार्गदर्शन देता है, तथा जो अवज्ञाकारी हैं उन्हीं को गुमराह करता है। 27 जो अल्लाह से पक्का वचन करने के बाद उसे भंग कर देते हैं तथा जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया उसे तोड़ते हैं और धरती में उपद्रव करते हैं, वही लोग क्षति में पड़ेंगे। 28 तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो जबकि पहले तुम निर्जीव थे, फिर उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें परलोक में जीवन प्रदान करेगा, फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। 29 वही है जिसने धरती में जो भी है सबको तुम्हारे लिए उत्पन्न किया, फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ तो बराबर 7 आकाश बना दिए और वो प्रत्येक चीज का जानकार है। 30 और हे नबी, याद करो जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। वे बोले क्या तू उसमें उसे बनाएगा जो उसमें उपद्रव करेगा तथा रक्त बहाएगा, जबकि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरे गुण और पवित्रता का गान करते हैं। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। 31 और उसने आदम को सभी नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने प्रस्तुत किया और कहा मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। 32 सबने कहा तू पवित्र है, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, वास्तव में तू अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। 33 अल्लाह ने कहा हे आदम, इन्हें इनके नाम बताओ, और आदम ने जब उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों तथा धरती की छुपी बातों को जानता हूँ तथा तुम जो बोलते और मन में रखते हो सब जानता हूँ। 34 और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, उसने इनकार तथा अभिमान किया और काफिरों में से हो गया। 35 और हमने कहा हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो तथा इसमें से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ और इस वृक्ष के पास न जाना, अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे। 36 तो शैतान ने दोनों को उससे भटका दिया और जिस सुख में थे उससे उन्हें निकाल दिया, और हमने कहा तुम सब उससे उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए धरती में रहना तथा एक निश्चित अवधि तक उपभोग्य है। 37 फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे तो उसने उसे क्षमा कर दिया, वो बड़ा क्षमी दयावान है। 38 हमने कहा इससे सब उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आए तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे उनके लिए कोई डर नहीं होगा और न वे उदासीन होंगे। 39 तथा जो अस्वीकार करेंगे और हमारी आयतों को मिथ्या कहेंगे तो वही नारकी हैं और वही उसमें सदावासी होंगे। 40 हे बनी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो
जो मैंने तुम पर किया तथा मुझसे किया गया वचन पूरा करो। मैं तुम्हें अपना दिया वचन पूरा करूंगा तथा मुझ ही से डरो। 1:41। तथा उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है, वो उसका प्रमाणकारी है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसके निवर्ती न बन जाओ तथा मेरी आयतों को तनिक मूल्य पर न बेचो और केवल मुझी से डरो। 42। तथा सत्य को असत्य से न मिलाओ और न सत्य को जानते हुए छुपाओ। 43। तथा नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो तथा झुकने वालों के साथ झुको, रुकू करो। 44। क्या तुम लोगों को सदाचार का आदेश देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक तौरात का अध्ययन करते हो? क्या तुम समझ नहीं रखते? 45। तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो। निश्चय नमाज भारी है, परंतु विनीतों पर भारी नहीं। 46। जो समझते हैं कि उन्हें अपने पालनहार से मिलना है और उन्हें फिर उसी की ओर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाना है। 47। हे बनी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया और ये कि तुम्हें संसार वासियों पर प्रधानता दी थी। 48। तथा उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा और न उसकी कोई अनुशंसा सिफारिश मानी जाएगी और न उससे कोई अर्थदंड लिया जाएगा और न उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी। 49। तथा वो समय याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से मुक्ति दिलाई। वे तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थे, वे तुम्हारे पुत्रों को वध कर रहे थे तथा तुम्हारी नारियों को जीवित रहने देते थे। इसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से कड़ी परीक्षा थी। 50। तथा याद करो जब हमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें बचा लिया और तुम्हारे देखते देखते फिरौनियों को डुबो दिया। 51। तथा याद करो जब हमने मूसा को तौरात प्रदान करने के लिए 40 रात का वादा दिया, फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचारी थे। 52। फिर हमने इसके बाद तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ बनो। 53। तथा याद करो जब हमने मूसा को पुस्तक तौरात तथा फुरकान प्रदान किया ताकि तुम सीधी डगर पा सको। 54। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार के आगे क्षमा याचना करो, वो ये कि आपस में एक दूसरे को वध करो। इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार के समीप तुम्हारी भलाई है। फिर उसने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर ली। वास्तव में वो बड़ा क्षमाशील दयावान है। 55। तथा याद करो जब तुमने मूसा से कहा, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को आंखों से देख नहीं लेंगे। फिर तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़क ने धर लिया जिससे सब निर्जीव होकर गिर गए। 56। फिर मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा कर दिया ताकि तुम हमारा उपकार मानो। 57। और हमने तुम पर बादलों की छांव की तथा तुम पर मन और सलवा उतारा, तो उन स्वच्छ चीजों में से जो हमने तुम्हें प्रदान की हैं खाओ, और उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया, परंतु वे स्वयं अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। 58। और याद करो जब हमने कहा कि इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर इसमें से जहां से चाहो मनमानी खाओ और उसके द्वार में सजदा करते सिर झुकाए हुए प्रवेश करो और क्षमा क्षमा कहते जाओ, हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे तथा सुकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे। 59। फिर इन अत्याचारियों ने जो बात इनसे कही गई थी उसे दूसरी बात से बदल दिया, तो हमने इन अत्याचारियों पर आकाश से इनकी अवज्ञा के कारण प्रकोप उतार दिया। 60। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति के लिए जल की प्रार्थना की, तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो,
तो उससे 12 सोते फूट पड़े और प्रत्येक परिवार ने अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। अल्लाह का दिया खाओ और पियो और धरती में उपद्रव करते न फिरो। 61 तथा याद करो जब तुमने कहा है मूसा, हम एक प्रकार का खाना सहन नहीं करेंगे, तुम अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की उपज, साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज, दाल आदि निकाले। मूसा ने कहा, क्या तुम उत्तम के बदले तुच्छ मांगते हो? तो किसी नगर में उतर पड़ो, जो तुमने मांगा है वहां वो मिलेगा। और उन पर अपमान तथा दरिद्रता थोप दी गई और वे अल्लाह के प्रकोप के साथ फिरे। ये इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे थे और नबियों की अकारण हत्या कर रहे थे। ये इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की तथा धर्म की सीमा का उल्लंघन किया। 62 वस्तुतः जो ईमान लाए तथा जो यहूदी हुए और नसारा, ईसाई तथा साबी, जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा, उनका प्रतिफल उनके पालनहार के पास है और उन्हें कोई डर नहीं होगा और न ही वे उदासीन होंगे। 63 और याद करो जब हमने तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर करके तुमसे वचन लिया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसमें जो आदेश निर्देश है उन्हें याद रखो ताकि तुम यातना से बच सको। 64 फिर उसके बाद तुम मुकर गए, तो यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह और दया न होती तो तुम क्षतिग्रस्तों में हो जाते। 65 और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने शनिवार के बारे में धर्म की सीमा का उल्लंघन किया, तो हमने कहा कि तुम तिरस्कृत बंदर हो जाओ। 66 फिर हमने उसे उस समय के तथा बाद के लोगों के लिए चेतावनी और अल्लाह से डरने वालों के लिए शिक्षा बना दिया। 67 तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, अल्लाह तुम्हें एक गाय वध करने का आदेश देता है। उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे उपहास कर रहे हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की शरण मांगता हूं कि मूर्खों में से हो जाऊं। 68 वो बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बता दे कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, वो अर्थात अल्लाह कहता है कि वो न बूढ़ी हो और न बछिया हो, इसके बीच आयु की हो। अतः जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे पूरा करो। 69 वे बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें उसका रंग बता दे। मूसा ने कहा, वो कहता है कि पीले गहरे रंग की गाय हो जो देखने वालों को प्रसन्न कर दे। 70 वे बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बताए कि वो किस प्रकार की हो। वास्तव में हम गाय के बारे में दुविधा में पड़ गए हैं और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम उस गाय का पता लगा लेंगे। 71 मूसा बोले, वो कहता है कि वो ऐसी गाय हो जो सेवा कार्य न करती हो, न खेत भूमि जोतती हो और न खेत सींचती हो, वो स्वस्थ हो और उसमें कोई धब्बा न हो। वे बोले, अब तुमने उचित बात बताई है। फिर उन्होंने उसे वध कर दिया जबकि वे समीप थे कि ये काम न करें। 72 और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे और अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे। 73 अतः हमने कहा कि उसे निहत व्यक्ति के शव को उस गाय के किसी भाग से मारो, इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। 74 फिर ये निशानियां देखने के बाद तुम्हारे दिल पत्थरों के समान या उनसे भी अधिक कठोर हो गए, क्योंकि पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं और कुछ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निश्चित नहीं है। 75 क्या तुम आशा रखते हो कि यहूदी तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें एक गिरोह ऐसा था
जो अल्लाह की वाणी तौरात को सुनता था और समझ जाने के बाद जानबूझकर उसमें परिवर्तन कर देता था। 76। तथा जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब एकांत में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम उन्हें वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, इसलिए कि प्रलय के दिन तुम्हारे पालनहार के पास इससे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बनाए। क्या तुम समझते नहीं हो? 77। क्या वे नहीं जानते कि वे जो कुछ छुपाते तथा व्यक्त करते हैं वो सब अल्लाह जानता है? 78। तथा उनमें कुछ अनपढ़ हैं, वे पुस्तक तौरात का ज्ञान नहीं रखते, परंतु निराधार कामनाएं करते तथा केवल अनुमान लगाते हैं। 79। तो विनाश है उनके लिए जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके द्वारा तनिक मूल्य खरीदें। तो विनाश है उनके अपने हाथों के लेख के कारण, और विनाश है उनकी कमाई के कारण। 80। तथा उन्होंने कहा कि हमें नरक की अग्नि गिनती के कुछ दिनों के सिवा स्पर्श नहीं करेगी। हे नबी, उनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले लिया है कि अल्लाह अपना वचन भंग नहीं करेगा? बल्कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं। 81। क्यों नहीं, जो भी बुराई कमाएगा तथा उसका पाप उसे घेर लेगा तो वही नारकीय है और वही उसमें सदावासी होंगे। 82। तथा जो ईमान लाएं और सत्कर्म करें वही स्वर्गीय हैं और वे उसमें सदावासी होंगे। 83। और याद करो जब हमने बनी इस्राएल से दृढ़ वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत वंदना नहीं करोगे तथा माता पिता के साथ उपकार करोगे और समीपवर्ती संबंधियों, अनाथों, दीन दुखियों के साथ और लोगों से भली बात बोलोगे तथा नमाज की स्थापना करोगे और ज़कात दोगे, फिर तुम में से थोड़े के सिवा सबने मुंह फेर लिया और तुम अभी भी मुंह फेरे हुए हो। 84। तथा याद करो जब हमने तुमसे दृढ़ वचन लिया कि आपस में रक्तपात नहीं करोगे और नरपनों को अपने घरों से निकालोगे, फिर तुमने स्वीकार किया और तुम उसके साक्षी हो। 85। फिर तुम वही हो जो अपनों की हत्या कर रहे हो तथा अपनों में से एक गिरोह को उनके घरों से निकाल रहे हो और पाप तथा अत्याचार के साथ उनके विरुद्ध सहायता करते हो, और यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास आएं तो उनका अर्थदंड चुकाते हो, जबकि उन्हें निकालना ही तुम पर हराम था। तो क्या तुम पुस्तक के कुछ भाग पर ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? फिर तुम में से जो ऐसा करते हो तो उनका दंड क्या है? इसके सिवा कि सांसारिक जीवन में अपमान तथा प्रलय के दिन अति कड़ी यातना की ओर फेरे जाएं, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निश्चेत नहीं है। 86। उन्होंने ही आखिरत परलोक के बदले सांसारिक जीवन खरीद लिया, अतः उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी और न उनकी सहायता की जाएगी। 87। तथा हमने मूसा को पुस्तक तौरात प्रदान की और उसके बाद निरंतर रसूल भेजे, और हमने मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियां दी और रूहुल कुदूस द्वारा उसे समर्थन दिया। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी मनमानी के विरुद्ध कोई बात तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम अकड़ गए? अतः कुछ नबियों को झुठला दिया और कुछ की हत्या करने लगे। 88। तथा उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि उनके कुफ्र इनकार के कारण अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है, इसीलिए उनमें से बहुत थोड़े ही ईमान लाते हैं। 89। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक पुस्तक कुरान आ गई जो उनके साथ की पुस्तक का प्रमाणकारी है, जबकि इससे पूर्व वे स्वयं काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे, तो जब उनके पास वह चीज आ गई जिसे वे पहचान भी गए फिर भी उसका इनकार कर दिया, तो काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। 90। अल्लाह की उतारी हुई पुस्तक का इनकार करके बुरे बदले पर इन्होंने अपने प्राणों को बेच दिया।
इस द्वेष के कारण कि अल्लाह ने अपना प्रदान प्रकाश न अपने जिस भक्त पर चाहा उतार दिया, अतः वे प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी बन गए और ऐसे काफिरों के लिए अपमानकारी यातना है। 91। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतरा है और इसके सिवा जो कुछ है उसका इनकार करते हैं, जबकि वो सत्य है और उसका प्रमाणकारी है जो उनके पास है। कहो कि फिर इससे पूर्व अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते थे यदि तुम ईमान वाले थे तो। 92। तथा मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए, फिर तुमने अत्याचार करते हुए बछड़े को पूज्य बना लिया। 93। फिर उस दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत को उठा कर लिया। हमने कहा पकड़ लो जो हमने दिया है तुम्हें दृढ़ता से और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और अवज्ञा की, और उनके दिलों में बछड़े का प्रेम पिला दिया गया उनकी अवज्ञा के कारण। हे नबी, आप कह दीजिए बुरा है वो जिसका आदेश दे रहा है तुम्हें तुम्हारा ईमान, यदि तुम ईमान वाले हो। 94। हे नबी, आप कह दीजिए यदि तुम्हारे लिए विशेष है परलोक का घर सारे लोगों को छोड़कर, तो तुम कामना करो मौत की यदि तुम सत्यवादी हो। 95। और वे कदापि उसकी कामना नहीं करेंगे उनके करतूतों के कारण, और अल्लाह अत्याचारियों से अधिक सूचित है। 96। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लोभ ही पाओगे और मिश्रणवादियों से भी। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे 1000 वर्ष की आयु मिल जाए, हालांकि ये लंबी आयु भी उसे यातना से बचा नहीं सकती और अल्लाह देखने वाला है जो वे कर रहे हैं। 97। हे नबी, कह दो कि जो व्यक्ति जिब्रील का शत्रु है तो रहे, उसने तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश कुरान को आपके दिल पर उतारा है, जो इससे पूर्व की सभी पुस्तकों का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन एवं सफलता का शुभ समाचार है। 98। जो अल्लाह तथा उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील तथा मीकाइल का शत्रु हो, तो अल्लाह उन काफिरों का शत्रु है। 99। और हे नबी, हमने आप पर खुली आयतें उतारी हैं और इनका इनकार केवल वही लोग करेंगे जो कुकर्मी हैं। 100। क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जब कभी उन्होंने कोई वचन दिया तो उनके एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया, बल्कि इनमें बहुतेरे ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते। 101। तथा जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल उस पुस्तक का समर्थन करते हुए जो उनके पास है आ गया, तो उनके एक समुदाय ने जिन्हें पुस्तक दी गई अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल दिया जैसे वे कुछ जानते ही न हो। 102। तथा सुलेमान के राज्य में शैतान जो मिथ्या बातें बना रहे थे उनका अनुसरण करने लगे, जबकि सुलेमान ने कभी कुफ्र जादू नहीं किया, परंतु कुफ्र तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखा रहे थे, तथा वे उन बातों का अनुसरण करने लगे जो बाबिल नगर के 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गईं, जबकि वे दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते जब तक ये न कह देते कि हम केवल एक परीक्षा हैं, अतः तू कुफ्र में न पड़। फिर भी वे उन दोनों से वो चीज सीखते जिसके द्वारा वे पति और पत्नी के बीच जुदाई डाल दें, और वे अल्लाह की अनुमति बिना इसके द्वारा किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे, परंतु फिर भी ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए हानिकारक हो और लाभकारी न हो, और वे भली भांति जानते थे कि जो इसका खरीदार बना परलोक में उसका कोई भाग नहीं, तथा कितना बुरा उपभोग्य है जिसके बदले वे अपने प्राणों का सौदा कर रहे हैं। यदि वे जानते होते। 103। और यदि वे ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो अल्लाह के पास इसका जो प्रतिकार बदला मिलता वो उनके लिए उत्तम होता, यदि वे जानते होते। 104।
हे ईमान वालो, तुम रायना न कहो, उन्जुर न कहो और ध्यान से बात सुनो, तथा काफिरों के लिए दुखदाई यातना है। 105 अले किताब में से जो काफिर हो गए तथा जो मिश्रणवादी हो गए, वे नहीं चाहते कि तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर कोई भलाई उतारी जाए, और अल्लाह जिस पर चाहे अपनी विशेष दया करता है, और अल्लाह बड़ा दानशील है। 106 हम अपनी कोई आयत निरस्त कर देते अथवा भुला देते हैं तो उससे उत्तम अथवा उसके समान लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है? 107 क्या तुम ये नहीं जानते कि आकाशों तथा धरती का राज्य अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा तुम्हारा कोई रक्षक और सहायक नहीं है? 108 क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से उसी प्रकार प्रश्न करो जैसे मूसा से प्रश्न किए जाते रहे? और जो व्यक्ति ईमान की नीति को कुफ्र से बदल लेगा तो वो सीधी डगर से विचलित हो गया। 109 अहले किताब में से बहुत से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ्र की ओर फेंक दें, जबकि सत्य उनके लिए उजागर हो गया। फिर भी तुम क्षमा से काम लो और जाने दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 110 तथा तुम नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो, और जो भी भलाई अपने लिए किए रहोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। 111 तथा उन्होंने कहा कि कोई स्वर्ग में कदापि नहीं जाएगा जब तक यहूदी अथवा नसारा ईसाई न हो। ये उनकी कामनाएं हैं। उनसे कहो कि यदि तुम सत्यवादी हो तो कोई प्रमाण प्रस्तुत करो। 112 क्यों नहीं? जो भी स्वयं को अल्लाह की आज्ञा पालन के लिए समर्पित कर देगा तथा सदाचारी होगा तो उसके पालनहार के पास उसका प्रतिफल है, और उन पर कोई भय नहीं होगा और न वे उदासीन होंगे। 113 तथा यहूदियों ने कहा कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं, और ईसाइयों ने कहा कि यहूदियों के पास कुछ नहीं है, जबकि वे धर्म पुस्तक पढ़ते हैं। इसी जैसी बात उन्होंने भी कही। जिनके पास धर्म पुस्तक का कोई ज्ञान नहीं, ये जिस विषय में विभेद कर रहे हैं उसका निर्णय अल्लाह प्रलय के दिन उनके बीच कर देगा। 114 और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसके नाम का वर्णन करने से रोके और उन्हें उजाड़ने का प्रयत्न करे? उन्हीं के लिए योग्य है कि उसमें डरते हुए प्रवेश करें। उन्हीं के लिए संसार में अपमान है और उन्हीं के लिए आखिरत परलोक में घोर यातना है। 115 तथा पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर भी मुख करो उधर ही अल्लाह का मुख है, और अल्लाह विशाल अति ज्ञानी है। 116 तथा उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई संतान बना ली, वो इससे पवित्र है। आकाशों तथा धरती में जो भी है वो उसी का है और सब उसी के आज्ञाकारी हैं। 117 वो आकाशों तथा धरती का आविष्कारक है। जब वो किसी बात का निर्णय कर लेता है तो उसके लिए बस ये आदेश देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। 118 तथा उन्होंने कहा जो ज्ञान नहीं रखते कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई आयत क्यों नहीं आती। इसी प्रकार की बात इनसे पूर्व के लोगों ने कही थी। इनके दिल एक समान हो गए। हमने उनके लिए निशानियां उजागर कर दी हैं जो विश्वास रखते हैं। 119 हे नबी, हमने आपको सत्य के साथ शुभ सूचना देने तथा सावधान करने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे नारकियों के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 120 हे नबी, आपसे यहूदी तथा ईसाई सहमत प्रसन्न नहीं होंगे जब तक आप उनकी रीति पर न चलें। कह दो कि सीधी डगर वही है जो अल्लाह ने बताई है, और यदि आपने उनकी आकांक्षाओं का अनुसरण किया इसके पश्चात कि आपके पास ज्ञान आ गया तो अल्लाह की पकड़ से आपका कोई रक्षक और सहायक नहीं होगा। 121
और हमने जिन्हें पुस्तक प्रदान की है और उसे वैसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, वही उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसे नकारते हैं वही क्षतिग्रस्तों में से हैं। 122। हे बनी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया है, और ये कि तुम्हें अपने युग के संसारवासियों पर प्रधानता दी थी। 123। तथा उस दिन से डरो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुछ काम नहीं आएगा, और न उससे कोई अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और न उसे कोई अनुशंसा सिफारिश लाभ पहुंचाएगी, और न उनकी कोई सहायता की जाएगी। 124। और याद करो जब इब्राहिम की उसके पालनहार ने कुछ बातों से परीक्षा ली और वो उसमें पूरा उतरा, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सब इंसानों का इमाम धर्म गुरु बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने कहा, तथा मेरी संतान से भी। अल्लाह ने कहा, मेरा वचन उनके लिए नहीं जो अत्याचारी हैं। 125। और याद करो जब हमने इस घर अर्थात कबा को लोगों के लिए बार बार आने का केंद्र तथा शांति स्थल निर्धारित कर दिया, तथा ये आदेश दे दिया कि मकामे इब्राहिम को नमाज का स्थान बना लो, तथा इब्राहिम और इस्माइल को आदेश दिया कि मेरे घर को तवाफ परिक्रमा तथा एतिकाफ एक करने वालों और सजा तथा रुकू करने वालों के लिए पवित्र रखो। 126। और याद करो जब इब्राहिम ने अपने पालनहार से प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, इस क्षेत्र को शांति का नगर बना दे, तथा इसके वासियों को जो उनमें से अल्लाह और अंतिम दिन प्रलय पर ईमान रखे विभिन्न प्रकार की उपज फलों से आजीविका प्रदान कर। अल्लाह ने कहा, तथा जो काफिर है उसे भी मैं थोड़ा लाभ दूंगा, फिर उसे नरक की यातना की ओर बाध्य कर दूंगा, और वो बहुत बुरा स्थान है। 127। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की नींव ऊंची कर रहे थे तथा प्रार्थना कर रहे थे, हे हमारे पालनहार, हमसे ये सेवा स्वीकार कर ले, तू ही सब कुछ सुनता और जानता है। 128। हे हमारे पालनहार, हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना, तथा हमारी संतान से एक ऐसा समुदाय बना दे जो तेरा आज्ञाकारी हो, और हमें हमारे हज की विधियां बता दे, तथा हमें क्षमा कर। वास्तव में तू अति क्षमी दयावान है। 129। हे हमारे पालनहार, उनके बीच उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए, और उन्हें पुस्तक कुरान तथा हिकमत सुन्नत की शिक्षा दे, और उन्हें शुद्ध तथा आज्ञाकारी बना दे। वास्तव में तू ही प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 130। तथा कौन होगा जो इब्राहिम के धर्म से विमुख हो जाए, परंतु वही जो स्वयं को मूर्ख बना ले, जबकि हमने उसे संसार में चुन लिया, तथा आखिरत परलोक में उसकी गणना सदाचारियों में होगी। 131। तथा याद करो जब उसके पालनहार ने उससे कहा, मेरा आज्ञाकारी हो जा, तो उसने तुरंत कहा, मैं विश्व के पालनहार का आज्ञाकारी हो गया। 132। तथा इब्राहिम ने अपने पुत्रों को तथा याकूब ने इसी बात पर बल दिया कि हे मेरे पुत्रों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये धर्म इस्लाम निर्वाचित कर दिया है, अतः मरते समय तक तुम इसी पर स्थिर रहना। 133। क्या तुम याकूब के मरने के समय उपस्थित थे जब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम किसकी इबादत वंदना करोगे? उन्होंने कहा, हम तेरे तथा तेरे पिता इब्राहिम और इस्माइल तथा इसहाक के एकमात्र पूज्य की इबादत वंदना करेंगे और उसी के आज्ञाकारी रहेंगे। 134। ये एक समुदाय था जो जा चुका, उन्होंने जो कर्म किए वे उनके लिए हैं, तथा जो तुमने किए वे तुम्हारे लिए, और उनके किए का प्रश्न तुमसे नहीं किया जाएगा। 135। और वे कहते हैं कि यहूदी हो जाओ अथवा ईसाई हो जाओ, तुम्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप कह दें, नहीं,
हम तो एकेश्वरादि इब्राहिम के धर्म पर हैं और वो मिश्रणवादियों में से नहीं था। 136। हे मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए तथा उस पर जो कुरान हमारी ओर उतारा गया और उस पर जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब तथा उनकी संतान की ओर उतारा गया और जो मूसा तथा ईसा को दिया गया तथा जो दूसरे नबियों को उनके पालनहार की ओर से दिया गया, हम इनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। 137। तो यदि वे तुम्हारे ही समान ईमान ले आएं तो वे मार्गदर्शन पालेंगे और यदि विमुख हों तो वे विरोध में लीन हैं। उनके विरोध तुम्हारे लिए अल्लाह बस है और वो सब सुनने वाला और जानने वाला है। 138। तुम सब अल्लाह के रंग स्वाभाविक धर्म को ग्रहण कर लो और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग होगा। हम तो उसी की इबादत वंदना करते हैं। 139। हे नबी, कह दो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के एक होने के विषय में झगड़ते हो, जबकि वही हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है। फिर हमारे लिए हमारा कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म है और हम तो बस उसी की इबादत वंदना करने वाले हैं। 140। हे अले किताब, क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब तथा उनकी संतान यहूदी या ईसाई थी? उनसे कह दो कि तुम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह, और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा, जिसके पास अल्लाह का साक्ष्य हो और उसे छुपा दे, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से अचेत तो नहीं है। 141। ये एक समुदाय था जो जा चुका, उनके लिए उनका कर्म है तथा तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म है, तुमसे उनके कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 142। शीघ्र ही मूर्ख लोग कहेंगे कि उन्हें जिस किबले पर वे थे उससे किस बात ने फेर दिया। हे नबी, उन्हें बता दो कि पूर्व और पश्चिम सब अल्लाह के हैं, वो जिसे चाहे सीधी राह पर लगा देता है। 143। और इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत समुदाय बना दिया ताकि तुम सब पर साक्षी बनो और रसूल तुम पर साक्षी हो, और हमने वो किबला जिस पर तुम थे इसीलिए बनाया था ताकि ये बात खोल दे कि कौन अपने धर्म से फिर जाता है, और ये बात बड़ी भारी थी परंतु उनके लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान अर्थात बैतुल मकदिस की दिशा में नमाज पढ़ने को व्यर्थ कर दे। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए अत्यंत करुणामय तथा दयावान है। 144। हे नबी, हम आपके मुख को बार बार आकाश की ओर फिरते देख रहे हैं, तो हम अवश्य आपको उस किबले काबा की ओर फेर देंगे जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो अब अपने मुख मस्जिद हराम की ओर फेर लो तथा हे मुसलमानों, तुम भी जहां रहो उसी की ओर मुख किया करो, और निश्चय अले किताब जानते हैं कि ये उनके पालनहार की ओर से सत्य है और अल्लाह उनके कर्मों से असूचित नहीं है। 145। और यदि आप अले किताब के पास प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें तब भी वे आपके किबले का अनुसरण नहीं करेंगे और न आप उनके किबले का अनुसरण करेंगे और न उनमें से कोई दूसरे के किबले का अनुसरण करेगा। और यदि ज्ञान आने के पश्चात आपने उनकी आकांक्षाओं का अनुसरण किया तो आप अत्याचारियों में से हो जाएंगे। 146। जिन्हें हमने पुस्तक दी है वे आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं, और उनका एक समुदाय जानते हुए भी सत्य को छुपा रहा है। 147। सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से उतारा गया, अतः आप कदापि संदेह करने वालों में न हो। 148। प्रत्येक के लिए एक दिशा है जिसकी ओर वो मुख कर रहा है, अतः तुम भलाइयों में अग्रसर बनो। तुम जहां भी रहोगे अल्लाह तुम सभी को प्रलय के दिन ले आएगा, निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 149। और आप जहां भी निकलें
अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फेरें। निस्संदेह ये आपके पालनहार की ओर से सत्य आदेश है और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से असूचित नहीं है। 150 और आप जहां से भी निकले अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फेरें और हे मुसलमानों, तुम जहां भी रहो अपने मुखों को उसी की ओर फेरो ताकि उन्हें तुम्हारे विरुद्ध किसी विवाद का अवसर न मिले, मगर उन लोगों के अतिरिक्त जो अत्याचार करें। अतः उनसे न डरो, मुझी से डरो, और ताकि मैं तुम पर अपना पुरस्कार धर्म विधान पूरा कर दूं और ताकि तुम सीधी डगर पाओ। 151 जिस प्रकार हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता तथा तुम्हें शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है और तुम्हें पुस्तक कुरान तथा हिकमत सुन्नत सिखाता है तथा तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। 152 अतः मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा एक, और मेरे आभारी रहो और मेरे कृतघ्न न बनो। 153 हे ईमान वालो, धैर्य तथा नमाज का सहारा लो, निश्चय अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। 154 तथा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वे जीवित हैं, परंतु तुम उनके जीवन की दशा नहीं समझते। 155 तथा हम अवश्य कुछ भय, भूख तथा धनों और प्राणों तथा खाद्य पदार्थों की कमी से तुम्हारी परीक्षा करेंगे और धैर्यवानों को शुभ समाचार सुना दो। 156 जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और हमें उसी के पास फिर कर जाना है। 157 इन्हीं पर इनके पालनहार की कृपाएं तथा दया हैं और यही सीधी राह पाने वाले हैं। 158 बेशक सफा तथा मरवा पहाड़ी अल्लाह के धर्म की निशानियों में से हैं। अतः जो अल्लाह के घर का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई दोष नहीं कि उन दोनों का फेरा लगाए, और जो स्वेच्छा से भलाई करे तो निस्संदेह अल्लाह उसका गुणग्राही अति ज्ञानी है। 159 तथा जो हमारी उतारी हुई आयतों अंतिम नबी के गुणों तथा मार्गदर्शन को इसके पश्चात कि हमने पुस्तक में उसे लोगों के लिए उजागर कर दिया है छुपाते हैं, उन्हीं को अल्लाह धिक्कारता है तथा सब धिक्कारने वाले धिक्कारते हैं। 160 जिन लोगों ने तौबा क्षमा याचना कर ली और सुधार कर लिया और उजागर कर दिया तो मैं उनकी तौबा स्वीकार कर लूंगा तथा मैं अत्यंत क्षमाशील दयावान हूँ। 161 वास्तव में जो काफिर अविश्वासी हो गए और इसी दशा में मरे तो वही हैं जिन पर अल्लाह तथा फरिश्तों और सब लोगों की धिक्कार है। 162 वो इस धिक्कार में सदावासी होंगे, उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी और न उनको अवकाश दिया जाएगा। 163 और तुम्हारा पूज्य एक ही पूज्य है, उस अत्यंत दयालु दयावान के सिवा कोई पूज्य नहीं। 164 बेशक आकाशों तथा धरती की रचना में रात तथा दिन के एक दूसरे के पीछे निरंतर आने जाने में, उन नावों में जो मानव के लाभ के साधनों को लिए सागरों में चलती फिरती हैं, और वर्षा के उस पानी में जिसे अल्लाह आकाश से बरसाता है, फिर धरती को उसके द्वारा उसके मरण सूखने के पश्चात जीवित करता है और उसमें प्रत्येक जीवों को फैलाता है तथा वायुओं को फेरने में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच उसकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। इन सब चीजों में अगणित निशानियां लक्षण हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। 165 कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका साझी बनाते हैं और उनसे अल्लाह से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं, तथा जो ईमान लाए वे अल्लाह से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। और क्या ही अच्छा होता यदि ये अत्याचारी यातना देखने के समय जो बात जानेंगे इसी समय जानते कि सब शक्ति तथा अधिकार अल्लाह ही को है और अल्लाह का दंड भी बहुत कड़ा है।
तो अल्लाह के सिवा दूसरे की पूजा आराधना नहीं करते। 166। जब ये दशा होगी कि जिनका अनुसरण किया गया वे अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे और उनके आपस के सभी संबंध टूट जाएंगे। 167। तथा जो अनुयायी होंगे वे ये कामना करेंगे कि एक बार और हम संसार में जाते तो इनसे ऐसे ही विरक्त हो जाते जैसे ये हमसे विरक्त हो गए हैं। ऐसे ही अल्लाह उनके कर्मों को उनके लिए संताप बनाकर दिखाएगा और वे अग्नि से निकल नहीं सकेंगे। 168। हे लोगों, धरती में जो हलाल वैध स्वच्छ चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान की बताई राहों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला शत्रु है। 169। वो तुम्हें बुराई तथा निर्लज्जा का आदेश देता है और ये कि अल्लाह पर उस चीज का आरोप धरो जिसे तुम नहीं जानते हो। 170। और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुरान अल्लाह ने उतारा है उस पर चलो, तो कहते हैं कि हम तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है। क्या यदि उनके पूर्वज कुछ न समझते रहे तथा कुपथ पर रहे हों तब भी वे उन्हीं का अनुसरण करते रहेंगे। 171। उनकी दशा जो काफिर हो गए उसके समान है जो उसे अर्थात पशु को पुकारता है, जो हाँक पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। ये काफिर बहरे गूंगे तथा अंधे हैं, इसलिए कुछ नहीं समझते। 172। हे ईमान वालों, उन स्वच्छ चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं तथा अल्लाह की कृतज्ञता का वर्णन करो यदि तुम केवल उसी की इबादत वंदना करते हो। 173। अल्लाह ने तुम पर मुर्दार तथा बहता रक्त और सूअर का मांस तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो उन्हें हराम निषेध कर दिया है। फिर भी जो विवश हो जाए जबकि वो नियम न तोड़ रहा हो और आवश्यकता की सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो तो उस पर कोई दोष नहीं। अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। 174। वास्तव में जो लोग अल्लाह की उतारी पुस्तक की बातों को छुपा रहे हैं और उनके बदले तनिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं वे अपने उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं तथा अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और न उन्हें विशुद्ध करेगा और उन्हीं के लिए दुखदायी यातना है। 175। यही वे लोग हैं जिन्होंने सुपथ मार्गदर्शन के बदले कुपथ खरीद लिया है तथा क्षमा के बदले यातना, तो नरक की अग्नि पर वे कितने सहनशील हैं। 176। इस यातना के अधिकारी वे इसलिए हुए कि अल्लाह ने पुस्तक सत्य के साथ उतारी और जो पुस्तक में विभेद कर बैठे वे वास्तव में विरोध में बहुत दूर निकल गए। 177। भलाई ये नहीं है कि तुम अपना मुख पूर्व अथवा पश्चिम की ओर फेर लो, भला कर्म तो उसका है जो अल्लाह और अंतिम दिन प्रलय पर ईमान लाया तथा फरिश्तों सब पुस्तकों नबियों पर भी ईमान लाया। धन का मोह रखते हुए समीपवर्तियों अनाथों निर्धनों यात्रियों तथा याचकों काफिरों को और दास मुक्ति के लिए दिया, नमाज की स्थापना की, ज़कात दी, अपने वचन को जब भी वचन दिया पूरा करते रहे एवं निर्धनता और रोग तथा युद्ध की स्थिति में धैर्यवान रहे। यही लोग सच्चे हैं तथा यही अल्लाह से डरते हैं। 178। हे ईमान वालों, तुम पर निहत व्यक्तियों के बारे में किसास बराबरी का बदला अनिवार्य कर दिया गया है। स्वतंत्र का बदला स्वतंत्र से लिया जाएगा, दास का दास से और नारी का नारी से। जिस अपराधी के लिए उसके भाई की ओर से कुछ क्षमा कर दिया जाए तो उसे सामान्य नियम का अनुपालन करना चाहिए। निहत व्यक्ति के वारिस को भलाई के साथ दियत अर्थदंड चुका देना चाहिए। ये तुम्हारे पालनहार की ओर से सुविधा तथा दया है। इस पर भी जो अत्याचार करे तो उसके लिए दुखदायी यातना है। 179। और हे समझ वालों, तुम्हारे लिए किसास के नियम में जीवन है ताकि तुम रक्तपात से बचो।
180। और जब तुम में से किसी के निधन का समय हो और वो धन छोड़ रहा हो, तो उस पर माता पिता और समीपवर्तियों के लिए साधारण नियमानुसार वसीयत उत्तरदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आज्ञाकारियों के लिए सुनिश्चित है। 181। फिर जिसने वसीयत सुनने के पश्चात उसे बदल दिया, तो उसका पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 182। फिर जिसे डर हो कि वसीयत करने वाले ने पक्षपात या अत्याचार किया है, फिर उसने उनके बीच सुधार करा दिया, तो उस पर कोई पाप नहीं। निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील तथा दयावान है। 183। हे ईमान वालो, तुम पर रोजे उसी प्रकार अनिवार्य कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किए गए, ताकि तुम अल्लाह से डरो। 184। वो गिनती के कुछ दिन हैं। फिर यदि तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो, तो ये गिनती दूसरे दिनों से पूरी करे, और जो उस रोजे को सहन न कर सके, वो फिद्या प्रायश्चित दे। जो एक निर्धन को खाना खिलाना है और जो स्वेच्छा भलाई करे, वो उसके लिए अच्छी बात है। यदि तुम समझो तो तुम्हारे लिए रोजा रखना ही अच्छा है। 185। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो सब मानव के लिए मार्गदर्शन है तथा मार्गदर्शन और सत्योसत्य के बीच अंतर करने के खुले प्रमाण रखता है। अतः जो व्यक्ति इस महीने में उपस्थित हो, वो उसका रोजा रखे। फिर यदि तुम में से कोई रोगी अथवा यात्रा पर हो, तो उसे दूसरे दिनों में गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारे लिए सुविधा चाहता है, तंगी असुविधा नहीं चाहता, और चाहता है कि तुम गिनती पूरी करो तथा इस बात पर अल्लाह की महिमा का वर्णन करो कि उसने तुम्हें मार्गदर्शन दिया और इस प्रकार तुम उसके कृतज्ञ बन सको। 186। हे नबी, जब मेरे भक्त मेरे विषय में आपसे प्रश्न करें तो उन्हें बता दे कि निश्चय मैं समीप हूँ, मैं प्रार्थी की प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। अतः उन्हें भी चाहिए कि मेरे आज्ञाकारी बने तथा मुझ पर ईमान विश्वास रखें, ताकि वे सीधी राह पाएं। 187। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी स्त्रियों से सहवास हलाल उचित कर दिया गया है। वे तुम्हारा वस्त्र हैं तथा तुम उनका वस्त्र हो। अल्लाह को ज्ञान हो गया है कि तुम अपना उपभोग कर रहे थे। उसने तुम्हारी तौबा क्षमा याचना स्वीकार कर ली तथा तुम्हें क्षमा कर दिया। अब उनसे रात्रि में सहवास करो और अल्लाह के अपने भाग्य में लिखे की खोज करो, और रात्रि में खाओ तथा पियो, यहाँ तक कि भोर की सफेद धारी रात की काली धारी से उजागर हो जाए। फिर रोजे को रात्रि सूर्यास्त तक पूरा करो और उनसे सहवास न करो, जब मस्जिदों में एतिकाफ एकांतरवास में रहो। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, इनके समीप भी न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतों को उजागर करता है ताकि वे उनके उल्लंघन से बचें। 188। तथा आपस में एक दूसरे का धन अवैध रूप से न खाओ और न अधिकारियों के पास उसे इस ध्येय से ले जाओ कि लोगों के धन का कोई भाग जानबूझकर पाप द्वारा खा जाओ। 189। हे नबी, लोग आपसे चंद्रमा के घटने बढ़ने के विषय में प्रश्न करते हैं, तो आप कह दें, इससे लोगों को तिथियों के निर्धारण तथा हज के समय का ज्ञान होता है, और ये कोई भलाई नहीं है कि घरों में उनके पीछे से प्रवेश करो, परंतु भलाई तो अल्लाह की अवज्ञा से बचने में है। घरों में उनके द्वारों से आओ तथा अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो जाओ। 190। तथा अल्लाह की राह में उनसे युद्ध करो जो तुमसे युद्ध करते हो, और अत्याचार न करो, अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। 191। और उन्हें हद करो जहां पाओ, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना उपद्रव हद करने से भी बुरा है। और उनसे मस्जिद हराम के पास युद्ध न करो,
जब तक वे तुमसे वहां युद्ध न करें। परंतु यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उनकी हत्या करो, यही काफिरों का बदला है। 192। फिर यदि वे आक्रमण करने से रुक जाएं, तो अल्लाह अति क्षमी दयावान है। 193। तथा उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना न रह जाए और धर्म केवल अल्लाह के लिए रह जाए। फिर यदि वे रुक जाएं, तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। 194। तथा उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना न रह जाए और धर्म केवल अल्लाह के लिए रह जाए। फिर यदि वे रुक जाएं, तो अत्याचारियों के अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। 195। तथा अल्लाह की राह जिहाद में धन खर्च करो और अपने आप को विनाश में न डालो तथा उपकार करो, निश्चय अल्लाह उपकारियों से प्रेम करता है। 196। तथा हज और उम्रह अल्लाह के लिए पूरा करो और यदि रोक दिए जाओ तो जो कुर्बानी सुलभ हो कर दो और अपने सिर न मुंडाओ जब तक कि कुर्बानी अपने स्थान तक न पहुंच जाए। यदि तुम में से कोई व्यक्ति रोगी हो या उसके सिर में कोई पीड़ा हो और सिर मुंडा ले, तो उसके बदले में रोजा रखना या दान देना या कुर्बानी देना है। और जब तुम निर्भय शांत रहो तो जो उम्र से हज तक लाभान्वित हो वो जो कुर्बानी सुलभ हो उसे करे, और जिसे उपलब्ध न हो वो 3 रोजे हज के दिनों में रखे और 7 जब रखे जब तुम घर वापस आओ। ये पूरे 10 हुए। ये उसके लिए है जो मस्जिद हराम का निवासी न हो, और अल्लाह से डरो तथा जान लो कि अल्लाह की यातना बहुत कड़ी है। 197। हज के महीने प्रसिद्ध हैं। जो व्यक्ति इनमें हज का निश्चय कर ले तो हज के बीच काम, वासना तथा अवज्ञा और झगड़े की बातें न करे, तथा तुम जो भी अच्छे कर्म करोगे उसका ज्ञान अल्लाह को हो जाएगा, और अपने लिए पाथेय बना लो। उत्तम पाथेय अल्लाह की आज्ञाकारिता है, तथा हे समझ वालो मुझी से डरो। 198। तथा तुम पर कोई दोष नहीं कि अपने पालनहार के अनुग्रह की खोज करो। फिर जब तुम अरफात से चलो तो मशरे हराम मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह का स्मरण करो जिस प्रकार अल्लाह ने तुम्हें बताया है, यद्यपि इससे पहले तुम कुपथों में से थे। 199। फिर तुम भी वहीं से फिरो जहां से लोग फिरते हैं, तथा अल्लाह से क्षमा मांगो, निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। 200। और जब तुम अपने हज के मनासिक कर्म पूरे कर लो तो जिस प्रकार पहले अपने पूर्वजों की चर्चा करते रहे उसी प्रकार बल्कि उससे भी अधिक अल्लाह का स्मरण करो। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हे हमारे पालनहार, हमें जो देना है संसार ही में दे दे, अतः ऐसे व्यक्ति के लिए परलोक में कोई भाग नहीं है। 201। तथा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पालनहार, हमें संसार में भलाई दे तथा परलोक में भी भलाई दे और हमें नरक की यातना से सुरक्षित रख। 202। इन्हीं को इनकी कमाई के कारण भाग मिलेगा और अल्लाह शीघ्र हिसाब चुकाने वाला है। 203। तथा इन गिनती के कुछ दिनों में अल्लाह को स्मरण याद करो। फिर जो व्यक्ति शीघ्रता से 2 ही दिन में मिना से चल दे उस पर कोई दोष नहीं, और जो विलंब करे उस पर भी कोई दोष नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह से डरा, तथा तुम अल्लाह से डरते रहो और ये समझ लो कि तुम उसी के पास प्रलय के दिन एकत्र किए जाओगे। 204। हे नबी, लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी बात आपको सांसारिक विषय में भाती है, तथा जो कुछ उसके दिल में है वो उस पर अल्लाह को साक्षी बनाता है, जबकि वह बड़ा झगड़ालू है। 205। तथा जब वो आपके पास से जाता है तो धरती में उपद्रव मचाने का प्रयास करता है और खेती तथा पशुओं का विनाश करता है, और अल्लाह उपद्रव से प्रेम नहीं करता। 206। तथा जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो अभिमान उसे पाप पर उभार देता है।
अतः उसके दंड के लिए नरक काफी है और वो बहुत बुरा बिछौना है। 207 तथा लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता की खोज में अपना प्राण बेच देता है और अल्लाह अपने भक्तों के लिए अति करुणामय है। 208 हे ईमान वालों, तुम सर्वथा इस्लाम में प्रवेश कर जाओ और शैतान की राहों पर मत चलो, निश्चय वो तुम्हारा खुला शत्रु है। 209 फिर यदि तुम खुले तर्कों दलीलों के आने के पश्चात विचलित हो गए तो जान लो कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तथा तत्वज्ञ एक है। 210 क्या इन खुले तर्कों के आ जाने के पश्चात वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके समक्ष अल्लाह तथा फरिश्ते बादलों के छत्र में आ जाएं और निर्णय ही कर दिया जाए और सभी विषय अल्लाह ही की ओर फेरे जाएंगे। 211 बनी इस्राएल से पूछो कि हमने उन्हें कितनी खुली निशानियां दी, इस पर भी जिसने अल्लाह की अनुकंपा को उसके अपने पास आ जाने के पश्चात बदल दिया, तो अल्लाह की यातना भी बहुत कड़ी है। 212 काफिरों के लिए सांसारिक जीवन शोभनीय मनोहर बना दिया गया है तथा जो ईमान लाए ये उनका उपहास करते हैं और प्रलय के दिन अल्लाह के आज्ञाकारी उनसे उच्च स्थान पर रहेंगे तथा अल्लाह जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान करता है। 213 आरंभ में सभी मानव एक ही स्वाभाविक सतधर्म पर थे, फिर विभेद हुआ तो अल्लाह ने नबियों को शुभ समाचार सुनाने और अवज्ञा से सचेत करने के लिए भेजा और उन पर सत्य के साथ पुस्तक उतारी, ताकि वे जिन बातों में विभेद कर रहे हैं उनका निर्णय कर दे। और आपकी दुराग्रह के कारण उन्होंने ही विभेद किया, जिन्हें विभेद निवारण के लिए ये पुस्तक दी गई। अलबत्ता जो ईमान लाए, अल्लाह ने उस विभेद में उन्हें अपनी अनुमति से सतपथ दर्शा दिया और अल्लाह जिसे चाहे सतपथ दर्शा देता है। 214 क्या तुमने समझ रखा है कि यूं ही स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हारी वो दशा नहीं हुई जो तुमसे पूर्व के ईमान वालों की हुई। उन्हें तंगियों तथा आपदाओं ने घेर लिया और वे झंझोर दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और जो उस पर ईमान लाए गुहारने लगे कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। उस समय कहा गया, सुन लो, अल्लाह की सहायता समीप है। 215 हे नबी, वे आपसे प्रश्न करते हैं कि कैसे व्यय खर्च करें। उनसे कह दीजिए कि जो भी धन तुम खर्च करो तो अपने माता पिता, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों तथा यात्रियों को दो, तथा जो भी भलाई तुम करते हो उसे अल्लाह भली भांति जानता है। 216 हे ईमान वालों, तुम पर युद्ध करना अनिवार्य कर दिया गया है, हालांकि वो तुम्हें अप्रिय है। हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें अप्रिय हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और इसी प्रकार संभव है कि कोई चीज तुम्हें प्रिय हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। 217 हे नबी, वे आपसे प्रश्न करते हैं कि सम्मानित मास में युद्ध करना कैसा है। आप उनसे कह दें कि उसमें युद्ध करना घोर पाप है, परंतु अल्लाह की राह से रोकना, उसका इनकार करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके निवासियों को उससे निकालना अल्लाह के समीप उससे भी घोर पाप है, तथा फितना, सद्धर्म से विचलाना, हत्या से भी भारी है। और वे तो तुमसे युद्ध करते ही जाएंगे, यहाँ तक कि उनके बस में हो तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर दें, और तुम में से जो व्यक्ति अपने धर्म इस्लाम से फिर जाएगा फिर कुफ्र पर ही उसकी मौत होगी, ऐसों का किया कराया संसार तथा परलोक में व्यर्थ हो जाएगा, तथा वही नारकी हैं और वे उसमें सदावासी होंगे। 218 इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए, हिजरत की तथा अल्लाह की राह में जिहाद किया, वास्तव में वही अल्लाह की दया की आशा रखते हैं, तथा अल्लाह अति क्षमाशील और बहुत दयालु है। 219 हे नबी,
वे आपसे मदिरा और जुआ के विषय में प्रश्न करते हैं। आप बता दें कि इन दोनों में बड़ा पाप है तथा लोगों का कुछ लाभ भी है, परंतु उनका पाप उनके लाभ से अधिक बड़ा है। तथा वे आपसे प्रश्न करते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। उनसे कह दीजिए कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों धर्मादेशों को उजागर करता है ताकि तुम सोच विचार करो। 220 दुनिया और आखिरत दोनों में और वे आपसे अनाथों के विषय में प्रश्न करते हैं। उनसे कह दीजिए कि जिस बात में उनका सुधार हो वही सबसे अच्छी है। यदि तुम उनसे मिलकर रहो तो वे तुम्हारे भाई ही हैं और अल्लाह जानता है कि कौन सुधारने और कौन बिगाड़ने वाला है, और यदि अल्लाह चाहता तो तुम पर सख्ती कर देता। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 221 तथा मुशरिक स्त्रियों से तुम विवाह न करो जब तक वे ईमान न लाएं, और ईमान वाली दासी मुशरिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि वह तुम्हारे मन को भा रही हो, और अपनी स्त्रियों का निकाह मुशरिकों से न करो जब तक वे ईमान न लाएं, और ईमान वाला दास मुशरिक से उत्तम है, यद्यपि वो तुम्हें भा रहा हो। वे तुम्हें अग्नि की ओर बुलाते हैं तथा अल्लाह स्वर्ग और क्षमा की ओर बुला रहा है, और अल्लाह सभी मानव के लिए अपनी आयतें आदेश उजागर कर रहा है ताकि वो शिक्षा ग्रहण करें। 222 तथा वे आपसे मासिक धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं, तो कह दे कि वो मलिनता है और उनके समीप भी न जाओ जब तक पवित्र न हो जाएं। फिर जब वे भली भांति स्वच्छ हो जाएं, तो उनके पास उसी प्रकार जाओ जैसे अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। निश्चय अल्लाह तौबा करने वालों तथा पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है। 223 तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं। तुम्हें अनुमति है कि जैसे चाहो अपनी खेतियों में जाओ, परंतु भविष्य के लिए भी सत्कर्म करो तथा अल्लाह से डरते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दो। 224 तथा अल्लाह के नाम पर अपनी शपथों को उपकार तथा सदाचार और लोगों में मिलाप कराने के लिए रोक न बनाओ, और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 225 अल्लाह तुम्हारी निरर्थक शपथों पर तुम्हें नहीं पकड़ेगा, परंतु जो शपथ अपने दिलों के संकल्प से लोगे उन पर पकड़ेगा, और अल्लाह अति क्षमाशील सहनशील है। 226 तथा जो लोग अपनी पत्नियों से संभोग न करने की शपथ लेते हों, वे 4 महीने प्रतीक्षा करें, फिर यदि इस बीच अपनी शपथ से फिर जाएं, तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। 227 और यदि उन्होंने तलाक का संकल्प ले लिया हो, तो निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। 228 तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गई हो, वे 3 बार रजवती होने तक अपने आप को विवाह से रोके रखें। उनके लिए हलाल वैध नहीं है कि अल्लाह ने जो उनके गर्भाशयों में पैदा किया है उसे छुपाएं। यदि वे अल्लाह तथा आखिरत परलोक पर ईमान रखती हों तथा उनके पति इस अवधि में अपनी पत्नियों को लौटा लेने के अधिकारी हैं, यदि वे मिलाप चाहते हों तथा सामान्य नियमानुसार स्त्रियों के लिए वैसे ही अधिकार हैं जैसे पुरुषों के उनके ऊपर हैं, फिर भी पुरुषों को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त है, और अल्लाह अति प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 229 तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भली भांति विदा कर दिया जाए, और तुम्हारे लिए ये हलाल वैध नहीं है कि उन्हें जो कुछ तुमने दिया है उसमें से कुछ वापस लो। फिर यदि तुम्हें ये भय हो कि पति पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित न रख सकेंगे, तो उन दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ देकर मुक्ति करा ले। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन न करो, और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे वही अत्याचारी हैं। 230 फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी
तो वो स्त्री उसके लिए हलाल वैध नहीं होगी जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक दे दे, तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरी करके फिर विवाह कर सकती है, यदि वे दोनों समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख सकेंगे और ये अल्लाह की सीमाएं हैं जिन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर रहा है जो ज्ञान रखते हैं। 131। और यदि स्त्रियों को 1 या 2 तलाक दे दो और उनकी निर्धारित अवधि इद्दत पूरी होने लगे, तो नियमानुसार उन्हें रोक लो अथवा नियमानुसार विदा कर दो। उन्हें हानि पहुंचाने के लिए न रोको, ताकि उन पर अत्याचार करो, और जो कोई ऐसा करेगा वो स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करेगा, तथा अल्लाह की आयतों आदेशों को उपहास न बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह के उपकार तथा पुस्तक कुरान एवं हिकमत सुन्नत को याद करो जिन्हें उसने तुम पर उतारा है और उनके द्वारा तुम्हें शिक्षा दे रहा है, तथा अल्लाह से डरो और विश्वास रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। 232। और जब तुम अपनी पत्नियों को 3 से कम तलाक दो और वे अपनी निश्चित अवधि इद्दत पूरी कर लें, तो स्त्रियों के संरक्षकों उन्हें अपने पतियों से विवाह करने से न रोको, जबकि सामान्य नियमानुसार वे आपस में विवाह करने पर सहमत हों। ये तुम में से उसे निर्देश दिया जा रहा है जो अल्लाह तथा अंतिम दिन प्रलय पर ईमान विश्वास रखता है। यही तुम्हारे लिए अधिक स्वच्छ तथा पवित्र है और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। 233। और माताएं अपने बच्चों को पूरे 2 वर्ष दूध पिलाएं और पिता को नियमानुसार उन्हें खाना कपड़ा देना है। किसी पर उसकी सकत से अधिक भार नहीं डाला जाएगा। न माता को उसके बच्चे के कारण हानि पहुंचाई जाए और न पिता को उसके बच्चे के कारण, और इसी प्रकार उस पिता के वारिस उत्तराधिकारी पर खाना कपड़ा देने का भार है। फिर यदि दोनों आपस की सहमति तथा परामर्श से 2 वर्ष से पहले दूध छुड़ाना चाहें, तो दोनों पर कोई दोष नहीं, और यदि तुम्हारा विचार किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाने का हो, तो इसमें भी तुम पर कोई दोष नहीं, जबकि जो कुछ नियमानुसार उसे देना है उसे चुका दो, तथा अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम जो कुछ करते हो उसे अल्लाह देख रहा है। 234। और तुम में से जो मर जाएं और अपने पीछे पत्नियां छोड़ जाएं, तो वे स्वयं को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी अवधि पूरी हो जाए, तो वे सामान्य नियमानुसार अपने विषय में जो भी करें उसमें तुम पर कोई दोष नहीं, तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों से सूचित है। 235। इस अवधि में यदि तुम उन स्त्रियों को विवाह का संकेत दो अथवा अपने मन में छुपाए रखो, तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका विचार तुम्हारे मन में आएगा, परंतु उन्हें गुप्त रूप से विवाह का वचन न दो, परंतु ये कि नियमानुसार कोई बात कहो तथा विवाह के बंधन का निश्चय उस समय तक न करो जब तक निर्धारित अवधि पूरी न हो जाए, तथा जान लो कि जो कुछ तुम्हारे मन में है उसे अल्लाह जानता है। अतः उससे डरते रहो और जान लो कि अल्लाह क्षमाशील सहनशील है। 236। और तुम पर कोई दोष नहीं यदि तुम स्त्रियों को संभोग करने तथा महर विवाह उपहार निर्धारित करने से पहले तलाक दे दो, अलबत्ता उन्हें नियमानुसार कुछ दो। धनी पर अपनी शक्ति के अनुसार तथा निर्धन पर अपनी शक्ति के अनुसार देना है, ये उपकारियों पर आवश्यक है। 237। और यदि तुम उन्हें उनसे संभोग करने से पहले तलाक दो, इस स्थिति में कि तुमने उनके लिए महर विवाह उपहार निर्धारित किया है, तो निर्धारित महर का आधा देना अनिवार्य है। ये और बात है कि वे क्षमा कर दें अथवा वे क्षमा कर दें जिनके हाथ में विवाह का बंधन है, और क्षमा कर देना संयम से अधिक समीप है। और आपस में उपकार को न भूलो। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। 238।
नमाजों का, विशेष रूप से माध्यमिक नमाज असर का ध्यान रखो तथा अल्लाह के लिए विनय पूर्वक खड़े रहो। 239। और यदि तुम्हें भय हो तो पैदल या सवार जैसे संभव हो नमाज पढ़ो। फिर जब निश्चिंत हो जाओ तो अल्लाह ने तुम्हें जैसे सिखाया है, जिसे पहले तुम नहीं जानते थे, वैसे अल्लाह को याद करो। 240। और जो तुम में से मर जाएं तथा पत्नियां छोड़ जाएं, वे अपनी पत्नियों के लिए 1 वर्ष तक उन्हें खर्च देने तथा घर से न निकालने की वसीयत कर जाएं। यदि वे स्वयं निकल जाएं तथा सामान्य नियमानुसार अपने विषय में कुछ भी करें तो तुम पर कोई दोष नहीं। अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है। 241। तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गई हो तो उन्हें भी उचित रूप से सामग्री मिलनी चाहिए, ये आज्ञाकारियों पर आवश्यक है। 242। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को उजागर कर देता है ताकि तुम समझो। 243। क्या आपने उनकी दशा पर विचार नहीं किया जो अपने घरों से मौत के भय से निकल गए, जबकि उनकी संख्या हजारों में थी? तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए बड़ा उपकारी है, परंतु अधिकांश लोग कृतज्ञता नहीं करते। 244। और तुम अल्लाह के धर्म के समर्थन के लिए युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 245। कौन है जो अल्लाह को अच्छा उधार देता है ताकि अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना अधिक कर दे? और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक करता है और उसी की ओर तुम सब फेरे जाओगे। 246। हे नबी, क्या आपने बनी इस्राएल के प्रमुखों के विषय पर विचार नहीं किया जो मूसा के बाद सामने आया? जब उसने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक राजा बना दो, हम अल्लाह की राह में युद्ध करेंगे, नबी ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें युद्ध का आदेश दे दिया जाए तो अवज्ञा कर जाओ। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अल्लाह की राह में युद्ध न करें जबकि हम अपने घरों और अपने पुत्रों से निकाल दिए गए हैं। परंतु जब उन्हें युद्ध का आदेश दे दिया गया तो उनमें से थोड़े के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। 247। तथा उनके नबी ने कहा, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा राजा बना दिया है। वे कहने लगे, तालूत हमारा राजा कैसे हो सकता है? हम उससे अधिक राज्य का अधिकार रखते हैं, वो तो बड़ा धनी भी नहीं है। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर निर्वाचित किया है और उसे अधिक ज्ञान तथा शारीरिक बल प्रदान किया है, और अल्लाह जिसे चाहे अपना राज्य प्रदान करे तथा अल्लाह ही विशाल अति ज्ञानी है। 248। तथा उनके नबी ने उनसे कहा, उसके राज्य का लक्षण ये है कि वो ताबूत तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे लिए संतोष तथा मूसा और हारून के घराने के छोड़े हुए अवशेष हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। निश्चय यदि तुम ईमान वाले हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी लक्षण है। 249। फिर जब तालूत सेना लेकर चला तो उसने कहा, निश्चय अल्लाह एक नहर द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, जो उसमें से पिएगा वो मेरा साथ नहीं देगा, और जो उसे नहीं चखेगा वो मेरा साथ देगा, परंतु जो अपने हाथ से चुल्लू भर पी ले तो कोई दोष नहीं। तो थोड़े के सिवा सबने उसमें से पी लिया। फिर जब उस तालूत ने और जो उसके साथ ईमान लाए उसे नहर को पार किया तो कहा, आज हम में शत्रु जालूत और उसकी सेना से युद्ध करने की शक्ति नहीं। परंतु जो समझ रहे थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, बहुत से छोटे दल अल्लाह की अनुमति से भारी दलों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और अल्लाह सहनशीलों के साथ है। 250। और जब वे जालूत और उसकी सेना के सम्मुख हुए तो प्रार्थना की, हे हमारे पालनहार,
हमें धैर्य प्रदान कर तथा हमारे चरणों को रण क्षेत्र में स्थिर कर दे और काफिरों पर हमारी सहायता कर। 251। तो उन्होंने अल्लाह की अनुमति से उन्हें पराजित कर दिया और दाऊद ने जालूत को वध कर दिया तथा अल्लाह ने उसे दाऊद को राज्य और हिकमत नबूवत प्रदान की तथा उसे जो ज्ञान चाहा दिया। और यदि अल्लाह कुछ लोगों की कुछ लोगों द्वारा रक्षा न करता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, परंतु संसार वासियों पर अल्लाह बड़ा दयाशील है। 252। हे नबी, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आपको सुना रहे हैं तथा वास्तव में आप रसूलों में से हैं। 253। वो रसूल हैं, उन्हें हमने एक दूसरे पर प्रधानता दी है। उनमें से कुछ ने अल्लाह से बात की और कुछ को कई श्रेणियां ऊंचा किया तथा मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियां दी और रूहुल कुदूस द्वारा उसे समर्थन दिया। और यदि अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के पश्चात खुली निशानियां आ जाने पर लोग आपस में न लड़ते, परंतु उन्होंने विभेद किया तो उनमें से कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र किया। और यदि अल्लाह चाहता तो वे नहीं लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। 254। हे ईमान वालो, हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से दान करो उस दिन अर्थात प्रलय के आने से पहले, जिसमें न कोई सौदा होगा, न कोई मैत्री और न ही कोई अनुशंसा सिफारिश काम आएगी तथा काफिर लोग ही अत्याचारी हैं। 255। अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वो जीवित तथा नित्य स्थायी है, उसे ऊँघ तथा निद्रा नहीं आती। आकाश और धरती में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी अनुमति के बिना अनुशंसा सिफारिश कर सके? जो कुछ उनके समक्ष और जो कुछ उनसे ओझल है सब जानता है। उसके ज्ञान में से वही जान सकते हैं जिसे वो चाहे। उसकी कुर्सी आकाश तथा धरती को समोए हुए है, उन दोनों की रक्षा उसे नहीं थकाती, वही सर्वोच्च महान है। 256। धर्म में बल प्रयोग नहीं, सुपथ कुपथ से अलग हो चुका है। अतः अब जो तागूत अर्थात अल्लाह के सिवा पूज्यों को नकार दे तथा अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने दृढ़ कड़ा सहारा पकड़ लिया जो कभी खंडित नहीं हो सकता तथा अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 257। अल्लाह उनका सहायक है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालता है और प्रकाश में लाता है। और जो काफिर विश्वासहीन हैं उनके सहायक तागूत उनके मिथ्या पूज्य हैं जो उन्हें प्रकाश से अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही नारकी हैं जो उसमें सदावासी होंगे। 258। हे नबी, क्या आपने उस व्यक्ति की दशा पर विचार नहीं किया जिसने इब्राहिम से उसके पालनहार के विषय में विवाद किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे राज्य दिया था? जब इब्राहिम ने कहा मेरा पालनहार वो है जो जीवित करता तथा मारता है, तो उसने कहा मैं भी जीवित करता तथा मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, तू उसे पश्चिम से ले आ। ये सुनकर काफिर चकित रह गया और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 259। अथवा उस व्यक्ति के प्रकार जो एक ऐसी नगरी से गुजरा जो अपनी छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी। उसने कहा अल्लाह इसके ध्वस्त हो जाने के पश्चात इसे कैसे जीवित आबाद करेगा। फिर अल्लाह ने उसे 100 वर्ष तक मौत दे दी, फिर उसे जीवित किया और कहा तुम कितनी अवधि तक मुर्दा पड़े रहे? उसने कहा एक दिन अथवा दिन के कुछ क्षण। अल्लाह ने कहा बल्कि तुम 100 वर्ष तक पड़े रहे। अपने खाने पीने को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं हुआ है तथा अपने गधे की ओर देखो, ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी चिन्ह बना दे। तथा गधे की अस्थियों को देखो कि हम उन्हें कैसे खड़ा करते हैं और उन पर कैसे मांस चढ़ाते हैं। इस प्रकार जब उसके समक्ष बातें उजागर हो गईं,
तो वो पुकार उठा कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 260 तथा याद करो जब इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पालनहार, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जीवित कर देता है। अल्लाह ने कहा, क्या तुम ईमान नहीं लाए? उसने कहा, क्यों नहीं, परंतु ताकि मेरे दिल को संतोष हो जाए। अल्लाह ने कहा, 4 पक्षी ले आओ और उन्हें अपने से परचा लो, फिर उन्हें वध करके उनका एक एक अंश भाग पर्वत पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो, वे तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे और ये जान ले कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 261 जो अल्लाह की राह में अपना धन दान करते हैं, उस दान की दशा उस एक दाने जैसी है जिसने 7 बालियां उगाई हों, उसकी प्रत्येक बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहे और भी अधिक देता है तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। 262 जो अपना धन अल्लाह की राह में दान करते हैं, फिर दान करने के पश्चात उपकार नहीं जताते और न जिसे दिया हो उसे दुहक देते हैं, उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिकार बदला है और उन पर कोई डर नहीं होगा और न ही वे उदासीन होंगे। 263 भली बात बोलना तथा क्षमा उस दान से उत्तम है जिसके पश्चात दुहक दिया जाए तथा अल्लाह निष्प्रिय सहनशील है। 264 हे ईमान वालों, उस व्यक्ति के समान उपकार जताकर तथा दुहक देकर अपने दानों को व्यर्थ न करो जो लोगों को दिखाने के लिए दान करता है और अल्लाह तथा अंतिम दिन परलोक पर ईमान नहीं रखता। उसका उदाहरण उस चटेल पत्थर जैसा है जिस पर मिट्टी पड़ी हो और उस पर घोर वर्षा हो जाए और उस पत्थर को चटेल छोड़ दे। वे अपनी कमाई का कुछ भी न पा सकेंगे और अल्लाह काफिरों को सीधी डगर नहीं दिखाता। 265 तथा उनकी उपमा जो अपना धन अल्लाह की प्रसन्नता की इच्छा में अपने मन की स्थिरता के साथ दान करते हैं, उस बाग उद्यान जैसी है जो पृथ्वी तल के किसी ऊंचे भाग पर हो, उस पर घोर वर्षा हुई तो 2 गुना फल लाया, और यदि घोर वर्षा नहीं हुई तो उसके लिए फुहार ही बस हो, तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख रहा है। 266 क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उसके खजूर तथा अंगूरों के बाग हों जिनमें नहरें बह रही हों, उनमें उसके लिए प्रत्येक प्रकार के फल हों, तथा वह बूढ़ा हो गया हो और उसके निर्बल बच्चे हों, फिर वह बगोल के आघात से जिसमें आग हो झुलस जाए। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें उजागर करता है ताकि तुम सोच विचार करो। 267 हे ईमान वालों, उन स्वच्छ चीजों में से जो तुमने कमाई है तथा उन चीजों में से जो हमने तुम्हारे लिए धरती से उपजाई हैं, दान करो, तथा उसमें से उस चीज को दान करने का निश्चय न करो जिसे तुम स्वयं न ले सको, परंतु ये कि अनदेखी कर जाओ तथा जान लो कि अल्लाह निष्प्रिय प्रशंसित है। 268 शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है तथा निर्लज्जा की प्रेरणा देता है, तथा अल्लाह तुम्हें अपनी क्षमा और अधिक देने का वचन देता है, तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। 269 वो जिसे चाहे प्रबोध धर्म की समझ प्रदान करता है, और जिसे प्रबोध प्रदान कर दिया गया उसे बड़ा कल्याण मिल गया, और समझ वाले ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। 270 तथा तुम जो भी दान करो अथवा मनौती मानो, अल्लाह उसे जानता है तथा अत्याचारियों का कोई सहायक न होगा। 271 यदि तुम खुले दान करो तो वो भी अच्छा है, तथा यदि छुपाकर करो और कंगालों को दो तो वो तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। ये तुमसे तुम्हारे पापों को दूर कर देगा, तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह सूचित है। 272 उन्हें सीधी जगह पर लगा देना आपका दायित्व नहीं, परंतु अल्लाह जिसे चाहे सीधी जगह पर लगा देता है, तथा तुम जो भी दान देते हो
तो अपने लाभ के लिए देते हो तथा तुम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही देते हो, तथा तुम जो भी दान दोगे तुम्हें उसका भरपूर प्रतिफल बदला दिया जाएगा और तुम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। 273 दान उन निर्धनों कंगालों के लिए है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर गए हों कि धरती में दौड़ भाग न कर सकते हों। उन्हें अज्ञान लोग न मांगने के कारण धनी समझते हैं, वे लोगों के पीछे पड़कर नहीं मांगते। तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान लोगे तथा जो भी धन तुम दान करोगे निस्संदेह अल्लाह उसे भली भांति जानने वाला है। 274 जो लोग अपना धन रात दिन खुले छुपे दान करते हैं तो उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिफल बदला है और उन्हें कोई डर नहीं होगा और न वे उदासीन होंगे। 275 जो लोग ब्याज खाते हैं ऐसे उठेंगे जैसे वो उठता है जिसे शैतान ने छूकर उन्मत्त कर दिया हो। उनकी ये दशा इस कारण होगी कि उन्होंने कहा कि व्यापार भी तो ब्याज ही जैसा है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल वैध तथा ब्याज को हराम अवैध कर दिया है। अब जिसके पास उसके पालनहार की ओर से निर्देश आ गया और इस कारण उससे रुक गया, तो जो कुछ पहले लिया वो उसी का हो गया तथा उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो लोग फिर वही करें तो वही नारकी हैं जो उसमें सदावासी होंगे। 276 अल्लाह ब्याज को मिटाता है और दानों को बढ़ाता है और अल्लाह किसी कृतघ्न घोर पापी से प्रेम नहीं करता। 277 वास्तव में जो ईमान लाए, सदाचार किए, नमाज की स्थापना करते रहे और ज़कात देते रहे, उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिफल है और उन्हें कोई डर नहीं होगा और न वे उदासीन होंगे। 278 हे ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो ब्याज शेष रह गया है उसे छोड़ दो यदि तुम ईमान रखने वाले हो तो। 279 और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह तथा उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और यदि तुम तौबा क्षमा याचना कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मूलधन है। न तुम अत्याचार करो, न तुम पर अत्याचार किया जाए। 280 और यदि तुम्हारा ऋणी असुविधा में हो तो उसे सुविधा तक अवसर दो, और अगर क्षमा कर दो अर्थात दान कर दो तो ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है यदि तुम समझो तो। 281 तथा उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की ओर फेरे जाओगे, फिर प्रत्येक प्राणी को उसकी कमाई का भरपूर प्रतिकार दिया जाएगा तथा किसी पर अत्याचार न होगा। 282 हे ईमान वालों, जब तुम आपस में किसी निश्चित अवधि तक के लिए उधार लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। तुम्हारे बीच न्याय के साथ कोई लेखक लिखे जिसे अल्लाह ने लिखने की योग्यता दी है, वो लिखने से इनकार न करे तथा वो लिखवाए जिस पर उधार है, और अपने पालनहार अल्लाह से डरे और उसमें से कुछ कम न करे। यदि जिस पर उधार है वो निर्बोध अथवा निर्बल हो अथवा लिखवा न सकता हो तो उसका संरक्षक न्याय के साथ लिखवाए तथा अपने में से 2 पुरुषों को साक्षी गवाह बना लो। यदि 2 पुरुष न हो तो 1 पुरुष तथा 2 स्त्रियों को उन साक्षियों में से जिन्हें साक्षी बनाना पसंद करो, ताकि दोनों स्त्रियों में से एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे, तथा जब साक्षी बुलाए जाएं तो इनकार न करे तथा विषय छोटा हो या बड़ा उसकी अवधि सहित लिखवाने में आलस्य न करो। ये अल्लाह के समीप अधिक न्याय है तथा साक्ष्य के लिए अधिक सहायक और इससे अधिक समीप है कि संदेह न करो। परंतु यदि तुम व्यापारिक लेन देन हाथों हाथ नकद करते हो तो तुम पर कोई दोष नहीं कि उसे न लिखो, तथा जब आपस में लेन देन करो तो साक्षी बना लो और लेखक तथा साक्षी को हानि न पहुंचाई जाए, और यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी अवज्ञा ही होगी। तथा अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है और निस्संदेह अल्लाह सब कुछ जानता है। 283
और यदि तुम यात्रा में रहो तथा लिखने के लिए किसी को न पाओ तो धरोहर रख दो, और यदि तुम में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा हो तो धरोहर की भी आवश्यकता नहीं। जिस पर अमानत उधार है वो उसे चुका दे, तथा अल्लाह अपने पालनहार से डरे, और साक्ष्य न छुपाओ, और जो उसे छुपाएगा उसका दिल पापी है, तथा तुम जो करते हो अल्लाह सब जानता है। 284 आकाशों तथा धरती में जो कुछ है सब अल्लाह का है, और जो तुम्हारे मन में है उसे बोलो अथवा मन ही में रखो, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर जिसे चाहे क्षमा कर देगा और जिसे चाहे दंड देगा, और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 285 रसूल उस चीज पर ईमान लाया जो उसके लिए अल्लाह की ओर से उतारी गई, तथा सब ईमान वाले उस पर ईमान लाए। वे सब अल्लाह तथा उसके फरिश्तों और उसकी सब पुस्तकों एवं रसूलों पर ईमान लाए। वे कहते हैं हम उसके रसूलों में से किसी के बीच अंतर नहीं करते, हमने सुना और हम आज्ञाकारी हो गए। हे हमारे पालनहार, हमें क्षमा कर दे और हमें तेरे ही पास आना है। 286 अल्लाह किसी प्राणी पर उसकी सकत से अधिक दायित्व का भार नहीं रखता। जो सदाचार करेगा उसका लाभ उसी को मिलेगा, और जो दुराचार करेगा उसकी हानि भी उसी को होगी। हे हमारे पालनहार, यदि हम भूल चूक जाएं तो हमें न पकड़। हे हमारे पालनहार, हमारे ऊपर इतना बोझ न डाल जितना हमसे पहले के लोगों पर डाला गया। हे हमारे पालनहार, हमारे पापों की अनदेखी कर दे, हमें क्षमा कर दे तथा हम पर दया कर। तू ही हमारा स्वामी है तथा काफिरों के विरुद्ध हमारी सहायता कर।